बारे में कुछ डाउट होगा तो पूछ लो पहले फटाफट। सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछिए सर। सर मैंने मारुति का चार्ट निकाला था, ओके तो उसमें सर 2-3 बार मुझे देखा, आप शायद ओपन करेंगे तो दिखेगा आपको सर। एक मिनट ओपन। हाँ मारुति का चार्ट आपके सामने। हाँ मेरे सामने सर। अभी सर उसमें से कौन से डेट पकड़े सर, कि 2 बार नीचे आके ऐसे खोलिएगा, नहीं तो इसमें सर डाउट हो रहा है सर। अभी यहाँ पे हो ना आप, तो हाँ, तो कौन सा लेना है सब 27 तारीख लेनी है, हाँ। 26 जनवरी लेने से लेना है, या उसके आगे जब डाउन हुआ है उसको वहाँ का लेना है सर? देखो, अगर हम बड़ा लॉन्ग टर्म की ट्रेंड की बात करेंगे, जितना बड़ा स्विंग पकड़ेंगे उतना लंबा ट्रेड मिलेगा, ठीक है, तो ये वाला रहेगा। लेकिन सपोज कोई बंदा आएगा, ये तो नहीं रहेगा। हाँ, ये नहीं रहेगा, मैं बताऊंगा, ये मैं आगे कंडीशन बताऊंगा, तो यहाँ का डेट तो लेंगे ही नहीं। एक अच्छा। डेट ले सकते हैं हम, ये 12 मार्च का ले सकते हैं, या तो सीधा ये वाला लेंगे, और बीच में कोई डेट नहीं। 13 जून का रहेगा या तो 12 मार्च का रहेगा। आपने कौन सा? आवाज येत नाही। हेलो, अभी आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है आवाज। तो आपने कौन सा पिकअप किया था सर? मैंने सर 26 जनवरी का किया था। 26 जनवरी मतलब वो स्विंग उसका पीछे वाला 25 तारीख का स्विंग हाई बनाया था ना सर, तो उसके आगे नीचे हाँ, क्लोज तो दिया ठीक था। है ना, ये कौन सा है? 8,329 है, और ये 8,008 है, 8,308 है। हाँ, तो आपने कौन सा 26 जनवरी कौन सा लिया, मतलब ये वाला लिया था? ये हाँ ना, हाँ अभी जो कसर रखा है वही है। वो भी 27 है। 27, 26, 25 तारीख का सर। हाँ 25 बराबर है। 25 तो लेंगे नहीं या तो सर 25 का तो स्विंग हाई बना है ना, तो 26 का ही लेंगे ना सर। 25 किधर स्विंग हाई बनाया सर? हाँ उसका हाई देखो ना सर, पिछले करने से ज्यादा 22 ऊपर तारीख हाई। ने हाई बनाया है, तो हाँ 25 तारीख ने नीचे क्लोजिंग किया, हाँ 25 तारीख का। तो 25 का लेंगे ना। हाँ 25 तो जनवरी चलेगा। ओके 25 चलेगा, या तो ये 25 का जब हाई बना है, समझिए 22 तारीख को जो हाई बना है वो कितना है? 8,308 है, ठीक है। हाँ और यही इसके नजदीकी जो नियरेस्ट हाई था, देखो वापिस यहाँ पे कितना हाई है? 8,329, बराबर है। बराबर सर। हाँ, दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कोई सपोज ऐसा भी हो सकता है ना, जो सपोज 18 जनवरी को ही रहेगा, तो वो में भी शायद ये डेट ले लेगा 13 जनवरी का। तो 13 लेंगे तो भी चलेगा, 25 लेंगे तो भी चलेगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कुछ ज्यादा गलती होने वाला नहीं, दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन चलेगा। लेकिन अगर ऐसा 2 पॉइंट रुपए का, मतलब यहाँ पे नियर अबाउट सेम ही हाई बने ना, और 1-2 रुपए का डिफरेंस है, तो जो दोनों में से सबसे ज्यादा ऊपर जो रहेगा वो वाला ले लेना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन जब आता है, जैसे ये 803 है और ये 829 है सपोज दैट, ठीक है, तो दोनों में से जो देखो अभी 8,000 का स्टॉक है, 10 रुपए 15 रुपए तो कोई नियर अबाउट सेम ही है ये हाई बनने के लिए, सही है। तो डेट ये लेंगे या तो ये लेंगे, तो हम दोनों में से एक चॉइस करना है, तो जो सबसे ज्यादा ऊपर बनाया, 1 रुपए के ऊपर हो, जो ऊपर बनाया उसका डेट ले लो, तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है। या तो ये लेंगे, तो कुछ गलत होने वाला ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अगर हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये 803 से भी ऊपर मार्केट ने 829 का हाई किया है, ओके सॉरी 329 का हाई किया है, 8,329 का हाई किया हुआ है, मतलब 10 रुपए ऊपर गया है ज्यादा, तो फिर जो ऊपर गया उसके बाद का पहला देखेंगे ना, सबसे ऊपर का नियरेस्ट वाला, जब आप यहाँ पे बैठेंगे तो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। वो ये ले सकते हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल भी डेट नहीं लेंगे। ये क्यों नहीं लेंगे मैं बताऊंगा कैसे, वो आगे मैं कंडीशन जब एक्सप्लेन करूंगा, तो आप यहाँ का डेट अपने आप अवॉइड करेंगे, यहाँ पे कोई भी पिक नहीं करेंगे आप। ओके, और यहाँ पे एक पिक कर सकती है वाला, ये जैसे ऊपर ऊपर आ रहा था उसके बाद ये नीचे आ गया, तो आप ये पिक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो चलो अभी आप अभी यहाँ पे कर रहे, तो मैं ICICI बैंक पे करने वाला था, लेकिन अभी आपने मारुति का पूछ लिया, तो चलो मारुति पे कैलकुलेशन करते हैं। सपोज दैट कि हमें क्या डाउट है अभी, और शायद आज दोपहर को मुझे एक सर ने कॉल भी किया था कि सर मारुति और 2,000 रुपए यहाँ से नीचे जाने वाला है, अगर नहीं जाएगा तो फिर ऊपर कब जाएगा ये भी ढूंढना है सपोज, ठीक है ना। ओके, तो सोचो आप पोजिशनल एनालिसिस कर रहे हो, मारुति कंपनी अच्छा है, सब कुछ सबको पता है, सही है, लेकिन वो
अच्छा कंपनी भी तो गिरता है ना, सही बात है कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मारुति यहाँ पे नीचे नीचे आ रहा है, तो पब्लिक का गलती क्या हो जाता है कि सपोज मार्केट जब ये ऊपर जाता है, सही है, जब ये ऊपर जाता है ना तो ऐसा लगता है कि बस ये ही ऊपर ही जाएगा और कभी गिर ही नहीं सकता। लेकिन एक टाइम आता है कि कभी ना कभी एक हाई बनाएगा और वापस मार्केट गिरता है। और कॉमन नॉर्मल लोगों की तकलीफ यही है कि जब ये मार्केट ऐसा गिरता है तो वो खरीदते ही नहीं, और जब ये ऊपर जाने लग जाता है, जैसे यहाँ पे ऐसा कोई ऊपर आएगा, फिर वो बाय करना चालू करते हैं और फिर बोलते कि अरे हमने बाय किया और मार्केट नीचे आ गया। सही है, तो हमें क्या करना है इसमें न अटकते हुए कि अगर ये मार्केट गिर रहा है तो कंपनी अच्छा है मारुति, बराबर है? हाँ सर। ओके, सबको लगता है कि इसको खरीदना चाहिए। अभी सवाल ये है कि पैसा वही बंदा कमाएगा, सब लोग पैसा नहीं कमाएंगे। सबसे ज्यादा अच्छा प्रॉपर तरीके से पैसा वही बंदा कमाएगा जो मार्केट में प्रॉपर टाइम पे एंट्री करेगा। प्रॉपर टाइम के एंट्री मतलब मार्केट के लो के नियर एंट्री करने की कोशिश करना, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। हमेशा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब ट्रेड में आएंगे तो आप जब बाय करेंगे तो उसके बाद मार्केट में ऊपर ऊपर का मूवमेंट आना चाहिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, बरोबर है? हाँ सर, सही है। हाँ, तो वो चीज अगर हमें करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है कि सब ये मार्केट गिर रहा है, अभी कोई बंदा सब यहाँ पे आज के डेट में बैठा है सपोज दैट, ठीक है, और अभी वो बोल रहा है कि हाँ, अभी यहाँ पे बैठे और सबको लग रहा है कि भाई ये मारुति को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तो क्या करना पड़ेगा वो पहले बताओ। हेलो, हाँ सर। ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? नीचे जा रहा है सर। नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने का खत्म करके मार्केट ऊपर कब आएगा? देखो सर, ये ऐसा एक हाथ दो रेड कैंडल आ गया मतलब ऊपर का ट्रेंड ऐसा नहीं है। जब आप नॉर्मली मार्केट को देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो मार्केट नीचे आ रहा है, बरोबर है ना? हाँ सर। हाँ, जैसे अभी यहाँ पे एक ग्रीन बन गया था, यहाँ पे एक दो ग्रीन बन गया, यहाँ पे भी अभी आज भी मार्केट थोड़ा ऊपर आया हुआ है। अभी ये जो थोड़ा ऊपर आया है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में थोड़ी आया है। तो हमें वो देखना है कि अप ट्रेंड में आया कि नहीं आया, वो कैसे फाइंड आउट करना है, उसका प्राइस क्या रहेगा वो हमें निकालना है, बरोबर है? हाँ सर। हाँ, तो उसके लिए जब आप यहाँ पे बैठे तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई मोटा मोटी मार्केट तो गिर रहा है, हाँ मे भी आज थोड़ा ऊपर आया होगा, ये पुल बैक हो सकता है। इसमें अप ट्रेंड आ गया ऐसा हमें नहीं पता चलेगा, तो वो अप ट्रेंड आया कि सिर्फ पुल बैक चल रहा है, ये दोनों का डिफरेंस हमें पता करना है, बरोबर है? हाँ सर। हाँ, तो ये करना है तो इसके लिए क्या कर सकते देखो, अभी मैं शुरू से हर एक प्रोसेस से आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ओके, तो डेट पहले पिक करते आना चाहिए, जो हमारा लास्ट सेशन में सबसे मेरा इंपॉर्टेंट पोजिशनल में एक ही गलती करते लोग कि डेट पिक करते नहीं प्रॉपर। अगर डेट पिक हो जाए तो बाकी सब चीज बहुत एक्यूरेटली काम हो जाएगा। तो अभी बताइए, मार्केट जब गिर रहा है आप यहाँ पे बैठ रहे हैं तो डेट कौन सा पकड़ेंगे आप? जहां से मार्केट ने ऊपर आना खत्म करके नीचे आएगा, तो आप यहाँ पे ये 13 जनवरी पकड़ेंगे पहला डेट, या तो आप 12 जनवरी पकड़ 12 मार्च पकड़ेंगे, बरोबर है? हाँ सर। ये दो डेट रहेगा, दोनों कैलकुलेशन वैलिड है। अभी मैं पहले क्या करता हूँ कि सपोज कोई ऐसा बंदा अज्यूम करते हैं हम सपोजर कि वो 29 जनवरी को ही आ गया था मार्केट में, तो उसने कैलकुलेशन सपोजर 13 जनवरी से किया होगा, बरोबर है? हाँ सर। हाँ, तो हम वो कैलकुलेशन भी साथ में करेंगे, और बाद में ये कैलकुलेशन पिक्चर में कब आएगा वो चीज में मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है? तो अभी पहले एक मारुति का कैलकुलेशन करते हैं कि भाई ये गिर रहा है। अजूम करो आप 29 जनवरी को थे मार्केट में, या तो 28 को थे, या तो 1 तारीख को थे, या तो कहीं तो भी यहाँ पे सर्व 16 को आए थे मार्केट में। कभी भी मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन आपका डेट हाँ कैलकुलेशन करने का 29 जनवरी 13 जनवरी रहेगा, बरोबर है? हाँ सही है सर। ओके, चलो ठीक हाँ है, तो सही है एक सर। कैलकुलेशन में स्टार्ट करता हूँ। पहले अपने वेबसाइट पे आता हूँ, लॉगिन बटन पे मैंने क्लिक किया। ओके, और अभी ये इंट्राडे का यूज नहीं करना है, मैं पोजिशनल वाला यूज करना है। पोजिशनल में आ गया वो। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें कौन सा कंपनी में काम करना है वो सब कुछ देना है। हमें इक्विटी ही सीखना है। इक्विटी में ही आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना ट्रेड रख सकते हो, सबसे मेन चीज यही है। तो इसलिए इक्विटी में 90% हमारा काम होगा। उसके बाद अभी यहाँ पे नाम डालना है।
जो भी आपका कंपनी रहेगा वो कंपनी का नाम डाल देंगे, और ये कैप्शन शायद सबको पता रहेगा कि जो नाम से हमें सेव करना है। अभी हमें क्या करना है, मारुति नीचे नीचे जा रहा है, तो मारुति डाउन ट्रेंड को हम एनालिसिस कर रहे हैं, और डाउन का खत्म करके वो अप में कब जाएगा वो निकालना, बराबर है। तो डाउन टू अप बोल देता हूं मैं उसको, ठीक है। हाँ बताओ, डेट कौन सा ढूंढा आपने अभी? 13 13 जनवरी जनवरी। ओके, 13 जनवरी हाँ मैं जनवरी के तक गया। ओके, 13 जनवरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया और गेट डेटा कर रहा हूँ। जैसे ही आप गेट डेटा करेंगे, डेटा यहाँ पे आ चुका रहेगा। पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो चुका है, आपने यहाँ पे डेटा ले लिया है, बराबर है, सही है क्या? हाँ सर बराबर। ओके, अभी जब आपने गेट डेटा किया होगा तो आपके पास स्विंग इक्वल टू हाई वैल्यू आएगा या तो स्विंग इक्वल टू लो वैल्यू आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। अभी हाई आया मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, सही है। तो इसके बाद जो भी आप फेज कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसमें जो डिसाइसिव कैंडल हम यूज करते हैं, जो फेज कैलकुलेशन करने के लिए डिसाइसिव कैंडल यूज करते हैं, तो वो कैंडल का कलर कौन सा रहेगा हमारा? रेड रहेगा सर। रेड रहेगा, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ कि डिसेसिव कैंडल का कंसेप्ट आप लोगों को पता है, इसलिए मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि वो कैसे होता है, हिकानशी चार्ट कैसे रीड करते हैं। उसमें प्लेन कैंडल होता है, डोजी कैंडल होता है, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है। उसमें फिर डिसाइसिव कैंडल कैसे डिसाइड करना होता है, इनसाइडर नहीं लेना होता है, ये सब कुछ कंसेप्ट सेम, सही है। ओके, चार्ट ठीक पे सर। वापस हम जाएंगे तो मैं उसको और थोड़ा रिपीट कर दूंगा, लेकिन डिसाइसिव कैंडल हमें यूज करना है। लेकिन इसमें देखो, जब आप इंट्राडे काम करते होंगे तो डिसाइसिव कैंडल जब यूज कर रहे थे तो टाइम फ्रेम आप कौन सा यूज कर रहे थे? या तो 15 मिनट का या तो 30 मिनट का। अभी आप जब एनालिसिस कर रहे हो तो टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे आप? डेली। वन डे। डेली। वन डे। वन डे, एक दिन का एक कैंडल बनेगा, बराबर है। और कंडीशन डिसेसिव कैंडल का सेम रहेगा। मैंने जो आपको नोट्स देने वालों में उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोजिशनल ट्रेड फंडर का पूरा पीडीएफ आपको आ जाएगा आज। ओके, अभी जो मैंने प्रोसीजर किया है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये अपने वेबसाइट पे जाना है, ट्रेड फंडर टूल कैसे रहता है वो दिखा दिया मैंने। उसके बाद इक्विटी कैश में, इंडेक्स फ्यूचर में, जिसमें भी आपको काम करना है तो वो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है उस इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दे दिया है। और उसके बाद फिर सवाल आता है कि हाउ टू सिलेक्ट एंड डेट फॉर पोजिशनल ट्रेड कैलकुलेशन, जो हमारा लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था, बराबर है। हाँ एंड सर। डेट सेलेक्ट करने का। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे भी नोट डाउन कर दिया कि स्टेप क्या है कि चेक फॉर लेटेस्ट स्विंग, ओके, ऑन चार्ट। जैसे अभी हम मार्केट नीचे जा रहा था तो मार्केट ऊपर से नीचे कब आया वो डेट ढूंढना है, या तो ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर कब जा रहा है वो डेट ढूंढना है। तो लेटेस्ट स्विंग हमें ढूंढना है, या तो हाई स्विंग रह सकता है या तो लो स्विंग हो सकता है, कोई भी रहेगा। अभी मार्केट गिर रहा है तो ऊपर से गिरा इसलिए वो ऊपर का डेट दे दिया। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे का डेट देंगे। सबसे एग्जांपल हमने यहाँ पे ये ले लिया, देखो मार्केट ऐसा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप ये डेट लेंगे, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो आप ये डेट ले लेंगे इस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे चार्ट टाइप कौन सा रहेगा आपका? टाइम फ्रेम देखो, आपका वन डे या तो डेली, जो भी बोलेंगे तो चलेगा। और चार्ट टाइप आपका कौन सा रहेगा? हिकानशी, बराबर है। सर एंड डेट कम से कम कितने का लेना चाहिए? वो तो कितने वैलिडिटी भी महीने का हो सकता है सर, जहां से लेटेस्ट स्विंग आया हुआ वो लेना चाहिए। मतलब 2 महीने 3 महीने 4 महीने कितने में चलेगा? डिपेंड करता है, देखो आज हमारे लिए 2 महीने 3 महीने का पहले है, सपोज दैट, अजूम करो, क्योंकि हम यहाँ पे आए इसके लिए। लेकिन कोई बंदा तो यहाँ पे भी रहेगा ना, 28 जनवरी को भी हो सकता है ना वो मार्केट में, या तो 29 को भी हो सकता है ना। हाँ सर। तो वो भी तो यही डेट लेने वाला, उसके लिए तो ज्यादा दूर का नहीं, 10-15 दिन पहले ही है, ठीक है। कोई यहाँ पे आएगा तो उसका भी एनालिसिस वही रहेगा, और आप अगर हम आज यहाँ पे आके बैठे तो भी हमारा एनालिसिस वही से स्टार्ट होगा। तो आपका ट्रेंड जितना लंबा रहेगा और आप जितना लेट मार्केट में आएंगे उतना पुराना डेट आपको लेना पड़ेगा। अगर मार्केट जब थोड़ा सा गिरने लगा और तभी आपने कैलकुलेशन करना चालू किया है तो आपका एंड डेट बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। और ये कैसे कब लेना वो तो मैं वो आगे बताता हूँ आपको, ठीक ठीक है है। सर। तो ये पहले कंडीशन समझ लो कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा, चार्ट टाइप कौन सा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है सर। ओके, टाइम फ्रेम वन डे से। वन डे रहेगा, करेक्ट। अभी जो स्विंग ढूंढना है, देखो ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट जो मैंने बोल रहा था मैं आपको, कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है सपोज दैट, तो हमें क्या एनालिसिस करना है कि भाई मार्केट ये नीचे जा रहा है तो ये नीचे आने का खत्म करके वापस ऊपर कब जाएगा। अगर ये ढूंढना है तो आपको ये हाई से मार्केट कब गिरा पहला दिन वो डेट देना होगा था।
या तो मार्केट अगर नीचे गिर रहा है ओके और वापस अब ये ऊपर जा रहा है, तो अब ये ऊपर अप ट्रेंड है, तो ऊपर का अप ट्रेंड खत्म करके मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में कब आएगा, ये अगर ढूंढना है तो आपको ये डेट देना रहेगा। ऐसा है, बस इतना ही है और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ओके और उसको भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, देखो चेक फॉर लेटेस्ट स्विंग। ओके म्हणजे राइट साइड से आप चेक, जब आप चार्ट देखते हो ना, जैसे अभी आपने आपने चार्ट देखा सही है, तो क्या होता है लेटेस्ट स्विंग मतलब कहाँ से, कि यहाँ से, ऐसा ऐसा नहीं, जो भी लेटेस्ट, ये राइट साइड है, यहाँ से पीछे 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 जाएंगे और लेटेस्ट स्विंग मार्केट में जो बना हुआ है वो स्विंग लेंगे। फिर ये भी हो सकता है, हाँ ये भी चलेगा, अगर अभी आप अभी आए हो तो आपका ये स्विंग भी चलने वाला है मार्केट में। कोई बंदा यहाँ पे आएगा, यहाँ से पहले मतलब 9 मार्च से पहले जो भी रहेगा सबका डेट 13 जनवरी रहने वाला है। क्लियर है क्या? क्लियर क्लियर। ओके कोई अभी यहाँ पे आया है तो वो इतना दूर नहीं जाना चाहता है, तो फिर वो आप यहाँ से ये ले सकते हो। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, जो बंदा यहाँ से चालू करेगा उसको भी समझ में आएगा कि यहाँ पे नया डेट ले सकते हैं। मैं आगे बता दो आगे कंडीशन आपको, तो दोनों में से दोनों डेट बराबर है, लेकिन ये डेट का पिक्चर कब आएगा, 12 मार्च का। जब 12 मार्च के बाद मार्केट ऐसा नीचे जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि डेट बदलना है, तब तक तो आपका यही 13 जनवरी ही है प्राइम, बराबर है? राइट। ओके ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डेट कैसे सिलेक्ट करना है। जहां पे एंड हुआ है मार्केट वहां से पीछे पीछे, मतलब राइट टू लेफ्ट जाना है आपको स्विंग ढूंढते वक्त। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसा कहीं तो भी यहाँ पे आ जाते, फिर बोलते सर ये देखो ये स्विंग बना है यहाँ पे, ऐसा। तो आपको क्या करना है कि लेटेस्ट मार्केट यहाँ पे आपको जहां से एनालिसिस करना, तो वहां से ऐसे लेफ्ट जाएंगे तो वो लेटेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है ओके। यस सर। जैसे अभी ये अप ट्रेंड जा रहा था मार्केट का और मार्केट नीचे आ गया, तो अभी जब नीचे आएगा तो आपको कौन सा डेट लेना, क्या लेना, वो मैंने सब विद एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे ये 2120 का हाई किया था, मार्केट नीचे आ गया तो ये डेट लेना है, तो वो सेम स्क्रीनशॉट पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि डेट कैसे पिक करना है। देखो 22 जनवरी का वो डेट था, पहली बार नीचे क्लोज किया था, तो इसके लिए वो डेट हमें लेना है। वो डेट सिर्फ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, वो भी कहाँ पे यूज करना है वो डेट भी दे दिया। गेट डेटा करेंगे और गेट डेटा करने के बाद यहाँ तक आपका कैलकुलेशन आएगा, स्विंग हाई आएगा या तो लो आएगा, ये आ गया, बराबर है? बराबर है क्या? हाँ ओके। तो यहाँ तक का हमने काम कर दिया है। अभी इनिशियल फेज का आगे का हमें काम चालू करना है अभी, मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है तो ये यहाँ तक हम आ गए, या तो स्विंग हाई आएगा या तो स्विंग लो आएगा, बराबर है? अभी इसको क्या करेंगे आप, ये सेकेंड स्टेप क्या है अपना, जब इंट्राडे का भी आपने ट्रेनिंग लिया अगर उसका पीडीएफ होगा तो आपके पास 3 स्टेप रहेंगे। डेटा कैसे लेना है, कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है, इनिशियल फेज आएगा और उसके बाद करंट फेज निकालना है। ये डेटा आ चुका है, इसको जस्ट कैलकुलेट बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही कैलकुलेट बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो 10th नंबर और स्विंग वैल्यू दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, या तो लो आए या तो हाई आ जाए, तो भी दोनों वैल्यू सेम होने वाला है, बराबर है क्या? यस यस। ओके जैसे ही दोनों वैल्यू सेम हो चुका है, मतलब समझ लेना है कि उस टाइम पे जो आपके पास यहाँ पे फेज कैलकुलेशन में जो भी वैल्यू दिख रहा है, एंट्री पॉइंट में बाय पॉइंट सेल पॉइंट और बाकी सब कुछ जो भी वैल्यू दिख रहा है ना, ये सब वैल्यू क्या है, इनिशियल फेज है। इसको बोलते हैं हम इनिशियल फेज ऑफ मार्केट। जो मार्केट ने ट्रेंड चालू किया हुआ है, मार्केट ने अभी जो ये हाई से 8329 से जो मार्केट नीचे गिरना चालू किया हुआ है, तो नीचे गिरने का सबसे पहला वाला पॉइंट जहां से मार्केट ने नीचे गिरना चालू किया होगा, वो पॉइंट मतलब ये इनिशियल फेज है, बराबर है? इसको हम इनिशियल फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी मैं आगे बता देखो, इनिशियल या तो स्टार्टिंग फेज बोल सकते हो आप। स्टार्टिंग फेज कैलकुलेशन मतलब पहली बार मार्केट में जो हुआ है, जब मार्केट ने ट्रेंड लिया होगा। देखो यहाँ पे मैंने वो भी किया, दोनों वैल्यू सेम है, ओके स्विंग वैल्यू एंड 10th वैल्यू बोथ सेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कैलकुलेशन बोलते हैं, बराबर है? क्लियर है क्या? ये इनिशियल कैलकुलेशन हमारे पास आ गया यहाँ तक? क्लियर। ओके अभी यहाँ तक आ चुका है। अभी इसके बाद हमें क्या जाना है कि देखो हाउ टू फाइंड करंट फेज ऑफ मार्केट, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट क्यों करना है। ये देखो इनिशियल फेज तो निकल गया है कि मार्केट नीचे जा रहा है, 8329 से मार्केट नीचे जा रहा है, पता है कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरे लिए सामने सवाल क्या है कि यहाँ से मार्केट, अगर सपोज मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं 29 जनवरी को, तो यहाँ पे मार्केट आ चुका है, तो इसके बाद अभी मार्केट आगे क्या करने वाला है, या तो अभी नीचे आके वापस ऊपर जाएगा क्या, या तो मैं यहाँ पे बैठा हूं तो ऊपर जाएगा। कब ऊपर जाएगा ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने का पॉइंट मतलब ही करंट फेज निकालना है मार्केट का, बराबर है?
ओके ओके ओके। और इसमें 2-3 तरीके रहेंगे। सपोज कोई ऐसा रहेगा ना कि वो 29 जनवरी को ही मार्केट के सामने आ गया था, तो करंट फेज निकालने के लिए कौन सा कैंडल यूज करेगा जहां तक आप आए हो। लेकिन सपोज आज की डेट में हम बोलेंगे तो मैं तो यहाँ पे आया हूँ, इसके आगे का मार्केट हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल ढूंढेंगे। यस जो भी टाइम में आप मार्केट में आए हो वहां से सबसे लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल ढूंढना है, और वो डिसाइसिव कैंडल का जो भी ओपन रहेगा वो यूज करना है हमें फेज कैलकुलेशन करने के लिए। बात खत्म। करेक्ट ओके। सपोज कोई ऐसा बंदा है कि वो 23 फरवरी को आया हुआ है, तो 23 से पीछे जाएगा और लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल ढूंढेगा। जैसे इंटरडे में हम क्या करते हैं, 3.5 से पीछे पीछे पहला कैंडल ढूंढते हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऐसे 3.5 वगैरह की बात ही नहीं, यहाँ पे तो रोज एक कैंडल एक बनता है, एक दिन का एक कैंडल बनता है। तो जहां पे जब भी आप मार्केट को एनालिसिस करने आएंगे तो वहां से लेटेस्ट पीछे का कैंडल ढूंढ लेंगे। बात खत्म। बराबर है क्या? हेलो। यस 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 हाँ बराबर मैं इसको अभी थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। ठीक है, और जूम करते हैं थोड़ा, मैं ये बीच का भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप सोचो कि आप 22 अप्रैल को हो सामने, मार्केट सामने आज है ना हम। यस यस अभी हमें हमारे सवाल, हमारे सामने सवाल क्या है, मारुति का। मारुति नीचे जा रहा है पता है, इसको खरीदना ये भी है, लेकिन कब खरीदना वो नहीं पता, बराबर है। हाँ सर हाँ मतलब ये डाउन ट्रेंड आने का, जो डाउन ट्रेंड का सिलसिला जो चला, ये खत्म होके वापिस मार्केट यहाँ से ऐसा बड़ा बड़ा ग्रीन ग्रीन कैंडल 10-15 कैंडल कब बनेगा, वो कब से मैंने बाय करना चाहिए, वो पॉइंट मुझे निकालना है। अगर वो निकालना है तो जो दिन आप मार्केट के सामने आए हो, सपोज दैट मैं 22 अप्रैल को आया हूँ, तो यहाँ से लेटेस्ट 22 तारीख को भी हो सकता है डिसेसिव कैंडल, या तो पिछला जो भी रहेगा, इसमें से सबसे पहला डिसेसिव कैंडल मुझे, लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल ढूंढना है। अभी डिसेसिव कैंडल का कंसेप्ट क्या है बताओ। डोजी नहीं चाहिए, प्लेन होना चाहिए। पहली बात तो डिसेसिव और कैंडल ये मतलब क्या, डिसेसिव कैंडल ढूंढने के लिए हम चार्ट, हिकामिशी चार्ट यूज करते हैं, बराबर है पहला। दूसरा कि वो प्लेन होना चाहिए और डोजी नहीं होना चाहिए, बराबर है। हाँ सर प्लेन होने, देखो यहाँ पे मैंने डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन दे दिया। डिसाइसिव कैंडल कंडीशन क्या है कि कैंडल मस्ट बी अ प्लेन कैंडल, मतलब ओपन इक्वल टू हाई रहेगा या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा। रेड कैंडल के लिए ओपन इक्वल टू हाई रहेगा, ग्रीन कैंडल के लिए ओपन इक्वल टू लो रहेगा। एंड इट शुड नॉट बी एन इनसाइडर कैंडल, दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए। अगर कोई कैंडल ऐसा है कि ये दोनों कंडीशन मैच करता है तो वो कैंडल को हम डिसाइसिव कैंडल बोलते हैं, बराबर है। हाँ सर हाँ यस सर ओके। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या डिसाइसिव कैंडल में? नहीं 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 ओके, चलो ठीक है। तो हमें ये डिसाइसिव कैंडल ढूंढना है अभी। डिसाइसिव रेड सर, डिसाइसिव रेड है ना तो हाँ, डिसाइसिव रेड, रेड देखो, देखो एक बात हमेशा देखो, आप जब मार्केट में आएंगे तो ये एक ग्रीन कैंडल भी बन रहा है, ये भी डिसाइसिव है। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन शुरू किया है, हाई से किया है कि लो से किया है? हाई से हाई से। जब भी आपका स्विंग इक्वल टू हाई रहेगा तो डिसाइसिव कैंडल जो फेज कैलकुलेशन के लिए हम ढूंढने वाले हैं वो हमेशा रेड कैंडल चाहिए। हाँ यस सर हाँ यस ओके। रेड और अगर स्विंग लो से कैलकुलेशन चालू होगा तो डिसेसिव कैंडल हमेशा ग्रीन रहेगा आपका। बात खत्म। करेक्ट ओके ओके। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हमें समझ में आएगा कि मैं 22 अप्रैल को मार्केट के सामने बैठा हूँ, ये चार्ट मुझे दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। बोलो, ये 22 तारीख का डेट जो है, 22 तारीख को डिसेसिव कैंडल बना है क्या? नहीं 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 20 को बना है क्या? नहीं बना नहीं नहीं। नहीं नहीं बना हाँ 19 बना को है बना है क्या? बना है बना है। हाँ बना है बना है, बराबर है। देखो क्या होता है, पहला कंडीशन क्या कि रेड होना चाहिए। अभी स्विंग हाई से कर रहे हैं इसके लिए। ओके, ओपन इक्वल टू हाई रहेगा, बराबर है क्या? सर माइक म्यूट करो बाकी लोग। ओपन इक्वल टू हाई है क्या? है ओपन और हाई दोनों सेम है। है ओके। और ये इनसाइडर नहीं होना चाहिए। इनसाइडर है क्या? इनसाइडर मतलब क्या? इनसाइडर नहीं है हाँ, इनसाइडर हाई या लो मतलब ब्रेक क्या? नहीं इंसाइडर हाँ, नहीं है सर कोई कैंडल के बीच किसी में नहीं के होना चाहिए। सही है। बीच में नहीं होना तो इनसाइडर है क्या ये? नहीं नहीं है। तो ये कैंडल का ओपन हम यूज कर सकते हैं, बराबर है क्या? हाँ क्या है ओपन? 6694.13 6694.13, बराबर है, करेक्ट है। यस सर यस सर यस 6694.13 को देखते हैं। अभी बताओ कि 6694
0.13 ये बिलो से नीचे है कि अबाउ से ऊपर है, दोनों में से एक ही रहेगा। अगर हाई है बिलो से नीचे, और एक आगे की चीज बताओ, जब हाई है ना तो बिलो से नीचे ही ढूंढना है, जब लो रहेगा तो ही अबाउ से हाई की बात आएगी। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, हाई है तो डाउन फेज ही निकालना है, अगर बिलो से नीचे है तो डाउन करते जाना है। तो 6694 ये बिलो से नीचे है ना, हाँ हाँ तो क्या करना है, डाउन फेज डाउन करना है। एक बार डाउन किया, अभी बताओ नहीं सर, और करना और जाना है, बहुत जाना रहेगा। सही है, मैं आपको और एक बार दिखा देता, एक और एक मिनट। बार। ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पे भी एक डिसाइसिव वो भी देख लेते हैं साथ में। पहले यहाँ तक नीचे आ जाते 6694 तक, वापिस एक बार मैं कैलकुलेशन करवा के दिखाऊंगा। अभी आया क्या बीच में? नहीं 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 नहीं, और भी, और 6 आ गया 4 आ गया सर, आ गया। आ गया। अभी आपको समझ में आएगा कि अगर देखो आज 22 तारीख का मार्केट क्लोज हो चुका है, थोड़ा ऊपर भी आया है, मारुति नहीं आया ऐसा नहीं है, लेकिन 7058 के ऊपर अगर आएगा तो ही अप ट्रेंड में जाएगा, तब तक अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। तब तक जो भी ये पुल बैक चला यहाँ से, ये जो मार्केट देखो अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये देखो इसका लो कितना हुआ है, 6415 हो गया है। उसके बाद थोड़ा ऊपर आया, कितना हाई किया देखो, 6678, बराबर है क्या? यस यस उसके बाद वापस आज का हाई भी वही है 6674 समथिंग, उसका ऊपर नीचे कर रहा है। अबे यहाँ से 2-3 ग्रीन कैंडल भी बन जाए ना, लेकिन जब तक मार्केट अपना ये बाय पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें बाय ट्रेंड कंसिडर नहीं करना है, बराबर है क्या? यस क्लियर है? ये Clear है। क्यों, कौन सी बात कर रहा हूं मैं, जो इन्वेस्टर लेवल की बात है ना। सपोज दैट जो हम बोलते हैं कि इसने 5 लाख शेयर्स ले लिया, इसने 10 लाख शेयर्स लिया और ये ऐसा बोल रहे हैं और इतना पैसा लगा के बैठ रहे हैं, तो ये लेवल का एनालिसिस ये है। क्योंकि आप यहाँ पे बार बार बाय सेल नहीं कर सकते। देखो 100 रुपए 200 रुपए में लेना और बेचना ये कौन कर सकता है? जो 100 शेयर्स ले रहा है, 200 कर रहा है, 500 ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, अलग बात है। लेकिन जब हम अभी ये जो सीख हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं कि आपका फंड कितना भी बढ़ जाए, आपको मार्केट में काम करते आना चाहिए। ओके क्लियर है क्या? ओके ओके, अभी ये मैंने डायरेक्टली यहाँ तक लेके आया हूं मैं आपको। ओके, लेकिन अभी हमें क्या सोचना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि इसके बाद अप ट्रेंड कब आएगा, 7058 के ऊपर आएगा। सही है, लेकिन अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके बाद अगर मार्केट कल वापस नीचे आता है और यहाँ पे डिसाइसिव कैंडल बनता है तो क्या करोगे? उसका ओपन लेके फिर से उसके अंदर कैलकुलेट का करना है। ये देखो 7058 ये इसी पे बाय, ये कब तक वैलिड है? जब तक अपना डिसेसिव कैंडल ये दोनों के बीच में है। अगर हाँ डिसेसिव कैंडल का नया ओपन मिला और वो नया ओपन सपोज 6620 है ना, तो 6600 हो गया नया ओपन, क्या करेंगे? फिर से कैलकुलेशन डाउन पेज फिर से करेंगे। डाउन करना फिर से पड़ेगा। डाउन मतलब देखो इसको मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो सामने आपके सामने ये जो कैलकुलेशन है, ये जो करंट फेज है, ये करंट फेज कब तक करंट फेज है? जब तक अपना डिसेसिव कैंडल ये दोनों के बीच में है। एक बार डिसेसिव कैंडल अगर इसके नीचे चला गया, डिसेसिव कैंडल का ओपन मतलब, ठीक है, ओपन अगर इसके नीचे चला गया तो आपको करंट फेज निकालने के लिए वापस डाउन फेज करना पड़ेगा, बरोबर है क्या? यस यस ओके, तो हाँ, तो बाय मतलब पॉइंट ये चेंज हो वैलिड कब जाएगा। तक है? ऐसा डिसेसिव कैंडल नहीं बनता जो उसका ओपन ये वैल्यू के नीचे बनेगा तो यस डाउन करना है, तब तक डाउन नहीं करना है। फिर 2 दिन चले दो, 15 दिन जाओ, 8 दिन जाओ, 10 दिन जाओ, कोई तकलीफ नहीं, हम यहीं पे बाय करने का वेट करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर आएगा तो ही बाइंग आएगी। अभी इसमें ये नहीं देखना है कि सर वो 500 रुपए ऊपर आएगा, 200 रुपए, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से 2000 ऊपर जाएगा। ओके, तो वो टेंशन नहीं लेना है हमें, ठीक है? ओके सर, क्लियर इधर यहाँ एक तक? सवाल था। रुको रुको रुको, एक मिनट ओके वो मैं पहले क्लियर करता हूँ कि अभी ओके इसमें मुझे जो करना है कि अभी मैंने क्या किया, यहाँ से सीधा ये डिसेसिव कैंडल ले लिया ना, बराबर है? राइट लेकिन कोई ऐसा रहेगा ना कि सपोज आप अगर यहां से मार्केट गिरा और यहीं पे कहीं बाय मिल गया तो, या तो यहीं पे बाय मिल गया तो फिर ये मतलब ही नहीं ना। आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऐसा तो हो सकता है ना कि आप यहाँ पे ही आएंगे, हाँ बराबर है? हाँ 18 जनवरी, बोलो डिसेसिव कैंडल है कि नहीं है?
है सर। मतलब 13 जनवरी के बाद जब भी मार्केट में डिसेसिव कैंडल आएगा तो आप नीचे नीचे आओगे ना, हाँ सर। बराबर है। तो फिर अगर यहाँ पे आपने ये कैलकुलेशन ले लिया, इसका ओपन बीच में लेके आए और यहाँ पे अगर बाय हो गया तो फिर मतलब क्या है फिर आपका, फिर तो गलत हो जाएगा ना। यस हाँ सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो अभी देखो ये जो कंडीशन में बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा आराम से समझना है। अभी ये जो कैलकुलेशन की ये सब कुछ सही है, इसको मैं वापस रियल कैलकुलेशन में लेके आता हूँ, इनिशियल फेज पे लेके आता हूँ। देखो दोनों कैलकुलेशन सेम हुआ, मैंने वापस कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया, दोनों वैल्यू सेम हो गई, बराबर है। यस इनिशियल फेज तक मैं आ चुका हूँ, ठीक है। हाँ सर। हाँ, ये जो इनिशियल फेज पे मैं हूँ, तो इनिशियल फेज के बाद मुझे फेज कैलकुलेशन जो चालू करना है, डिसेसिव कैंडल को लेके जो फेज कैलकुलेशन चालू करना है मुझे, अप या तो डाउन जो भी रहेगा, वो चालू कब करना है उसका कंडीशन पहले समझ लो। ओके ओके, क्या होता है, ये 13 तारीख को आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आप वेट करेंगे क्या कि एक बार मार्केट में डिसेसिव कैंडल आ जाओ, लगे तुरंत उसको ओपन बीच में लेके आऊंगा, बराबर है। ओके लेकिन जब भी जो भी टाइम पे आप जो भी डेट, सपोज आपने 13 जनवरी लिया है, तो इसके बाद 13 जनवरी के बाद डिसेसिव कैंडल कौन सा रहेगा, रेड की ग्रीन, रेड रेड। तो जब भी रेड कैंडल आएगा ना, तो रेड कैंडल कम से कम 2 रेड कैंडल आना चाहिए, उसके बाद ही आपको आपका फेज कैलकुलेशन चालू करना है, उससे पहले नहीं करना, पहली बात। ओके कंडीशन क्लियर है। यस जब तक 2 बैक टू बैक कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक 2 आपका डिसाइसिव कैंडल नहीं आता, तब तक आपको इनिशियल फेज पे ही जो डेट लेंगे, जो हाई रहेगा 10 नंबर का और स्विंग वैल्यू, दोनों वैल्यू जो सेम है, इसी पे लेके बैठना है, इसको चेंज करना नहीं है। ये अप या तो डाउन का बटन आप कब कैलकुलेट करेंगे, जब कम से कम आपने जो डेट लिया हुआ है 13 जनवरी, तो 13 जनवरी के बाद कम से कम 2 रेड कैंडल डिसेसिव आने चाहिए, वो एक के बाद 2 डिसेसिव कैंडल आएंगे, उसके बाद ही आपको आपका फेज कैलकुलेशन चालू करना है, उससे पहले करना नहीं है, पहली बात, बराबर है क्या। यस ये क्यों करना है, क्योंकि कंसोलिडेशन अवॉइड करना है हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे प्योर मार्केट में जब ट्रेंड आएगा वही कैलकुलेशन चाहिए। नहीं तो सपोज यहाँ पे बाय होगा तो यहाँ पे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, यहाँ पे कहीं तो भी बाय हो जाएगा, वापस थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, वापस सेल आ जाएगा, उसमें तकलीफ नहीं है। लेकिन मेरा तकलीफ क्या है कि अज्यूम करो कि आप सपोज 10 करोड़ रुपए लेके मार्केट में काम कर रहे हो और मारुति में शेयर्स बाय कर रहे हो, उसको परचेस करेंगे, वापस बेच देंगे, वापस लेंगे, इसमें क्या मजा रहेगा फिर, सही है ना, यस करेक्ट है। तो कंसोलिडेशन में गलत ट्रेड नहीं मिलना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे जब आपको मैं बोलता हूँ ये क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ पे एक डिसाइसिव दिया, उसके बाद ये ऊपर क्यों गया, एक्चुअली ये ऊपर क्यों गया बताए, कि जैसे आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस किसी ने सीखा होगा, तो डबल बॉटम बनता है, डबल टॉप बनता है, सीखा होगा, या तो वो बोलते हैं कि कप, मतलब वो कैंडलस्टिक वाले बोलते रहते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, या तो कप बना हुआ है, वो ऐसा वो उनका चलता है, सही है। तो वो सब कुछ पैटर्न बनते हैं, एक्चुअली हमें उसमें जाना ही नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी डेट आप लेंगे उसके बाद कम से कम 2 प्लेन डिसाइसिव कैंडल आने चाहिए, 2 डिसाइसिव कैंडल आएंगे तो ये हमें अपना इनिशियल फेज जो है उसको छोड़ के करंट फेज निकालने का चालू करना है, उससे पहले नहीं करना है, बराबर है क्या। लगातार आने चाहिए सर, लगातार आने चाहिए क्या। हाँ, 2 एक के बाद आना चाहिए, हाँ, बैक टू बैक आना चाहिए। अच्छा ओके, सुनो, 2 इनसाइड रहेगा तो हाँ, चलेगा, मतलब आगे इसका देखो ये बैक टू बैक क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन एक ही है, क्योंकि मतलब क्या है कि 2 बैक टू बैक आएगा मतलब मार्केट ट्रेंड एक ट्रेंड में चला जाएगा, ट्रेंड कंफर्म रहेगा, आपका गलत बाय सेल नहीं हुआ कभी भी, बराबर है। पहला कंडीशन क्लियर है क्या। क्लियर है क्लियर हाँ ओके, क्लियर है सपोज सर। मैं 13 जनवरी का कैलकुलेशन करूंगा और मैं 18 जनवरी को देखूंगा, आगे का मुझे कुछ नहीं पता है अभी, हाँ, ये आगे का हमें पता ही नहीं है। ओके ओके आपके सामने अज्यूम करो, अभी देखो मेन चीज क्या है कि जब मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, तब आप यहाँ पे हो, आपको 18 तारीख है, तो आपको क्या लगेगा कि बताओ कि आपका अभी बाय पॉइंट क्या है, वो मुझे बताना है आपको, बाय पॉइंट क्या है आपका, क्योंकि इसके बाद मार्केट ऊपर आएगा तो बाय नहीं होना चाहिए ना हमारा। तो जो आपने 13 तारीख लिया है समझ, उसके बाद एक ही डिसेसिव कैंडल आया हुआ है, तो इसका ओपन यूज करके आपको आपका फेज कैलकुलेशन करना है क्या, नहीं नहीं करना सर। नहीं करना, क्योंकि हम अपना जो डेट लेंगे, जो डेट इन डेट देंगे, उसके बाद हमें कम से कम 2
बैक टू बैक कैंडल आने चाहिए, डिसेसिव कैंडल, ठीक है, डोजी नहीं, दो डिसेसिव कैंडल आएंगे तो ही हम अपना फेज कैलकुलेशन, करंट फेज निकालना चालू करेंगे। तब तक हम इनिशियल फेज पे ही रुके रहेंगे, बराबर है? ओके ओके। तो मतलब अभी मुझे पूछेगा कि सर मारुति में क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि 8380 8380 के ऊपर जाएगा तो ही बाय में जाएगा, तब तक उसमें ऊपर जाने का गुंजाइश नहीं है, बराबर है? यस ओके। और उस दौरान अगर मार्केट 8278 मिलता है तो वहां पे शॉर्ट सेल ही करना है, मार्केट वहां से नीचे ही जाएगा, ऐसा हम बोलते हैं, बराबर है क्या? यस ओके। चलो इसको मैं थोड़ा चार्ट पे दिखाता हूँ वापस आपको। इसके बाद देखो मार्केट थोड़ा ऊपर आया, अभी देखो कितना हाई किया है, 8170। 70 वापिस अगला दिन कितना हाई किया मैक्सिमम, 8308 8308। ओके। और यहाँ पे 267 कितना हाई है, 8267, बराबर है क्या? यस अभी आपको मुझे पूछना है, आपसे मुझे पूछना है, सपोज दैट कि मार्केट अगर ये ऊपर आने के बाद ये नीचे आया थोड़ा सा और उसके बाद वापस ऊपर आया, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे पब्लिक ने क्या किया होगा, सेल सेल किया होगा। शॉर्ट सेल किया होगा, या तो सेल किया होगा, या तो प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, बराबर है? करेक्ट है? यस 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 राइट तभी तो मार्केट में ये सेलिंग आया है ना, करेक्ट बराबर है? तो वही चीज मैं चाहता था यहाँ पे कि यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, यहाँ पे हमें सेल ही करना चाहिए। या तो अगर कोई ऑप्शन में काम करना चाहता है तो यहाँ पे वो बंदा पुट ही बाय करेगा, यहाँ पे वो कॉल नहीं लेगा। कॉल अगर करना है तो जो भी अपना बाय पॉइंट है कितना है, 8380, इसके ऊपर अगर क्रॉस कर लेगा सक्सेसफुली तो ही मैं कॉल को बाय में जाऊंगा, तब तक मुझे पुट में ही काम करना है। फिर अगर कोई लॉन्ग टर्म 1 महीने का 2 महीने का सीरीज में भी कोई काम करना चाहता है तो, ओके ठीक है? अभी ये समझ में आया ये एक ही कैंडल क्यों कर रहा था? देखो अभी सपोज से एग्जांपल, अगर एक ही कैंडल देख के अगर आप काम कर लेते तो क्या होता, इसका ओपन क्या है, ओपन और हाई सेम है ना? यस क्या है ओपन, 8112.28, बराबर है? यस सर। ओके। तो अगर हम दो कैंडल का वेट नहीं करते तो देखो क्या होता है, 8112.28, 8112.28 दोनों के बीच में है क्या, सर डाउन फेज में 8112, बीच में है सर, बीच में है, बीच में है सर। क्या है वैल्यू, नीचे जाना चाहिए सर। नीचे नीचे जाना जाना चाहिए। चाहिए डाउन फेज ओपन 8112 वैल्यू क्या है, 8112.28, बराबर है? यस हाँ सर बराबर है। ओके। तो 8112 बीच में है क्या, नीचे नहीं नहीं नीचे है नीचे ना? नीचे डाउन नीचे है तो फिर आप क्या डाउन करोगे, डाउन कर लेंगे। अगर डाउन कर लेंगे, अभी बीच में आ गया, बराबर है? हाँ यस सर अभी बीच में आ गया तो आपको क्या लगेगा कि बाइंग रेट क्या है मार्केट का, 8248, करेक्ट करेक्ट बराबर है? और 8248 का अगर आप ऐसा बोलेंगे, और ये कब की बात करेंगे आप, 18 जनवरी के बाद अगर मार्केट 8248 आता है तो बाय में जाएगा। देखो भैया अभी आ गया मार्केट 8248 को, अभी यहाँ तक तो नहीं गया है लेकिन यहाँ पे देखो आ गया 8248, बराबर है क्या? फिर आप बाय करेंगे ना, करेक्ट फिर हम बाय करेंगे और मार्केट वापस नीचे आए तो मतलब क्या उस चीज का। रॉन्ग कैलकुलेशन हाँ। तो देखो ये है इजी सब कुछ, लेकिन थोड़ी सी खबरदारी रखनी है हमें, क्या कि कम से कम दो, जो भी डेट आपने लिया है उसके बाद दो डिसाइसिव कैंडल आना ही चाहिए, तो ही हमें फेज कैलकुलेशन उसका ओपन लेके आगे काम करना है। बहुत बार लोग गलती करते हैं, क्योंकि क्या होता है पता है कि मार्केट बहुत नीचे रहता है, उनको क्या लगता है अरे इतना 8250 थोड़ी मार्केट आ जाएगा, सही है? क्योंकि जब आप 13-18 जनवरी को देखेंगे तो मार्केट लगभग 7745 का लो कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? हेलो? यस सर हाँ। तो ये क्या होता है जब आप डेली एनालिसिस करते हो ना, तो आपको डेली का उस लेवल का ही एनालिसिस सोचना, नहीं तो हम क्या लगते हैं अरे सर यहाँ से 300-400 रुपए ऊपर इतना तो जाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने 8250 लगा दिया था, नहीं चलेगा।
ओके, जो कंडीशन की सब जो रूल हम अभी बना रहे हैं वो रूल के हिसाब से ही ट्रेड लगाना है और रूल के हिसाब से ही काम करना है। जब जब आप नॉर्मली मार्केट में काम करेंगे ना, तो 18 तारीख को मार्केट को लोगों की साइकोलॉजी किसे ऐसा लगेगा कि मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है। उसके बाद एक दो दिन मार्केट ऊपर आएगा, 21 और 22 को तो ऐसा लगेगा नहीं नहीं अरे ऊपर ही मार्केट है। सब लोग टीवी में अर्ध इधर उधर सब लोग बोलेंगे अरे बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा दिन है, ये 21 का तो सबसे ग्रीन दिन रहेगा लोगों का। ओके, मार्केट ऊपर ऊपर ही लगेगा लोगों को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और हमें तब सेल करना रहेगा। करेक्ट है? यस सर। ओके, मतलब आप पब्लिक जो सोच रही है उसके अगेन आपको अलग से अंदर की बात सोच निकालनी है कि भाई ये तो सिर्फ पुल बैक यहाँ पे सेलिंग के लिए मार्केट आया है कि यहाँ से जोर से बाइंग होने वाला है। अगर यहाँ पे दो डिसाइसिव कैंडल बन जाता, ओके, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आता ना, तो फिर यहाँ पे बाइंग ही होता और यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाता। क्लियर है? यस। तो ये गलती नहीं करना है कि एक डिसाइसिव कैंडल आ गया तुरंत उसको बीच में लेके आए, चलेगा क्या? नहीं। नहीं। तो ये कब पहली बार एंट्री जब आपने एंड डेट लिया उसके बाद कम से कम पहली एक बार तो भी दो कैंडल आना चाहिए। दो कैंडल आया उसके बाद ही आपको इनिशियल फेज छोड़ के करंट फेज निकालना है, तब तक इनिशियल फेज पे ही बैठना है। बराबर है? ओके। क्लियर है? ओके, ओके सर। इसकी जरूरत ये है। हाँ, अभी आप इनिशियल फेज पे मैं आ चुका हूं वापस। हाँ, तो 13 जनवरी के बाद ये डिसाइसिव मिला लेकिन कुछ काम का नहीं था, वापस मार्केट नीचे ऊपर चला गया, वापस नीचे, वापस यहाँ पे वापस। ओके, 28 जनवरी तक मुझे कुछ करंट फेज निकालना है, कुछ बदल करना है क्या, कुछ चेंज करना है क्या? नहीं। नहीं। नहीं करना है क्या? नहीं। देखो क्या होता नहीं है, करना। अभी आपको समझ में आएगा। बहुत बार क्या होता है कि ज्यादा आगे बढ़ने के, अभी आपको यहाँ पे कहीं तो भी सेल मिला है, 8,250 के नियर अबाउट सेल मिला है और मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, एक कैंडल बना है। ओके, डिसेसिव कैंडल एक बना है ना, यस। कि दो बन गए? एक। एक। 28 जनवरी को एक कैंडल बना है कि दो बना है? एक बने सर। एक ही बना है। कोई बोलेगा सर ये पहला बना एक। था, हाँ बना था, लेकिन वो अगर उससे नीचे नीचे आ जाता तो चलता मुझे, लेकिन उसने वो जो भी कैंडल बना था 18 तारीख को उसका हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, मतलब ये कैंडल अभी मेरे लिए काम का नहीं है। सर माइक देखो तो, माइक सर, देखो वो बंद करो। सर म्यूट कर लो, कोई तो भी बाहर बात कर रहा है प्लीज। ओके, सर रिपीट करो सर, रिपीट। हाँ मैं ये बोल रहा था कि सपोज यहाँ पे एक कैंडल बना था, उसके बाद ये कैंडल का उसने हाई ब्रेक कर दिया ना, हमें दो बैक टू बैक चाहिए, मतलब इसके बाद नीचे नीचे आना चाहिए, मतलब एक डिसाइसिव कैंडल बना तो उसका हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए, अगर रेड है तो नीचे नीचे आता तो चल जाता, लेकिन इसने हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब ये कैंडल 18 तारीख को जो बना ये मेरे काम का नहीं है। ये 28 को एक पहला बना भी मेरे लिए और 29 को दूसरा बना, तो अब मुझे ये दो कैंडल मिले, बराबर है क्या? यस। यस। ओके, 28 और 29 ये दो दिन है, वहां पे मुझे दो प्लेन कैंडल मिल गए, मतलब 29 जनवरी को मुझे समझ में आ जाएगा कि 29 के बाद अभी मुझे फेज कैलकुलेशन करना चालू करना है। बराबर है क्या? यस। क्लियर है? ओ। अभी जब भी आपको ये ऐसे दो कैंडल मिलेंगे ना, तो उसमें से कौन से कैंडल का कैलकुलेशन के लिए यूज करना है? सेकंड। सेकंड। सर वही है, वही नहीं, क्वेश्चन है। जब 29 पहली बार 29 तारीख मिलेगा, जब पहली बार मिलेगा दो बैक टू बैक कैंडल मिलेंगे तो दोनों में से जो पहला कैंडल रहेगा उसका यूज करना है पहले। ओके। ओके, पहले का यूज कर लिया, अभी चुपचाप बैठेंगे, सेकंड का यूज नहीं करना है। और थर्ड बनेगा उसके बाद कभी भी, मतलब दो कैंडल आने के बाद तुरंत आ जाओ, 2 दिन के बाद आओ, 4 दिन के बाद कभी भी आओ, तो मतलब सेकंड कैंडल का जो सेकंड कैंडल बनेगा ना उसका एक्चुअली यूज ही नहीं करना है फेज कैलकुलेशन करने के लिए। ओके। दो बनने के बाद पहला यूज करेंगे और डायरेक्टली थर्ड वाला यूज करेंगे, सेकंड वाला यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? यस। ओके सर। ओके, मतलब हमें वेट करना है दो प्लेन कैंडल का। दो कैंडल आ गया तो पहला जो बना था उसका ओपन यूज करके करंट फेज निकाल लेंगे, उसके बाय को अगर मार्केट जाएगा तो बाय करेंगे, तब तक मार्केट डाउन रहेगा, बराबर है? और अगर वो नहीं हुआ, बाय को नहीं गया और मार्केट नीचे नीचे जाते हुए तीसरा कैंडल बना दिया, तो तीसरे कैंडल के बाद वो भी जो भी कैंडल बन रहा है उसके ओपन को यूज करना है कैलकुलेशन करने के लिए। अभी चौथा आएगा तो उसको वापस यूज करो, पांचवा, अभी अभी आगे एक एक कैंडल बनते जाएगा तो उसका ओपन यूज करते चलो, बात खत्म। क्लियर है क्या? एक बार दो बन गया सर, उसके बाद लास्ट वाला कैंडल भी मिलेगा।
एक बार 2 बन गया, उसके बाद जो तीसरा कैंडल आएगा, उसके बाद चौथा पांचवा जो भी आता रहेगा, तो जो डिसाइसिव कैंडल आएगा उसका ओपन सीधा यूज करते चलो आगे। ओके ओके जब तक आपने जो डेट लिया है, डेट लेने के बाद जब तक 2 बैक टू बैक कैंडल नहीं आते, तब तक आपको इनिशियल फेज पे ही रुकना है पहला, बराबर है। एक बार 2 बैक टू बैक कैंडल आ गया तो पहला कैंडल का यूज करके फेज कैलकुलेशन करना है, और उसके बाद थर्ड कैंडल जो है उसका जब भी बनेगा, थर्ड फोर्थ आगे जितने भी कैंडल आएंगे तो उसके ओपन यूज करके नॉर्मली जो हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे कैलकुलेशन करना है, उसमें कुछ अलग नहीं। ओके सर समझो अपन अभी 29 तारीख को बैठे, डिसाइसिव कैंडल मिल गया, 30 तारीख का अपने को निकालना है अभी, तो 29 तारीख के लिए 28 तारीख का ले लिया, पर अभी 30 तारीख को भी नीचे आया, तीसरा कैंडल भी बन गया, एक फरवरी का, 1 फरवरी का उसने भी डिसाइसिव दे दिया, तो अभी ये 2 कैंडल छोड़ के तीसरा कैंडल का भी फेस कैलकुलेशन के लिए चल जाएगा ना, यूज करेंगे, हाँ बराबर, 1 फरवरी का। ओके ठीक है। ओके मतलब क्या है कि लेटेस्ट मैं रिसर्च आपको कंट्रोल कब तक कंट्रोल करने के लिए बोल रहा हूँ, जब तक 2 नहीं बनता। एक बार 2 कैंडल बन जाएंगे, उसके बाद जब भी जो भी डिसेसिव कैंडल मिलेगा तुरंत उसका ओपन यूज करना है फेज कैलकुलेशन, उसके बाद जरूरत नहीं रुकने का, बरोबर है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सर बोलिए। अगर वो जो एंट्री पॉइंट आपने लिया है, फेस कैलकुलेशन जहाँ से आपने चालू किया, एंट्री पॉइंट कभी ले लो, लेकिन जब पहले ही दे दिया है ऐसा डिसाइसिव कैंडल, तो जब भी एंट्री पॉइंट लेंगे उसके बाद जब डिसाइसिव कैंडल आ जाएगा तब वो डायरेक्ट ले सकते हैं क्या? डायरेक्ट ले सकते हैं ना सर। उसके बाद सपोज अज्यूम करो ये जो अभी यहाँ पे सब अज्यूम करो कोई बंदा 1 तारीख को आया है, हेलो, अच्छा, ओके, 1 तारीख को आप आए हाँ, और बोलिए आगे आप बोलो कि मैं 13 तारीख से ले रहा हूँ, तो तब का कोई तकलीफ ही नहीं ना। तब तो ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे आ गया है, 2 कैंडल बन गया है, तो आप डायरेक्टली अभी इसके आगे का ही लो, फिर उसका तकलीफ नहीं है, तब आपको रुकने की जरूरत नहीं है ना। जी हाँ, जी हाँ। ओके, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी जो बंदा लेट आ रहा है उसके लिए तो ये यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा है ना कि देखो सर अभी आप पूरा लेट काम करो, लेकिन जब आप रियल में मार्केट में बैठेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि 2 महीने के बाद कैलकुलेशन करेंगे, आप तो तुरंत कैलकुलेशन करोगे ना। ये ट्रेंड आने से जी हाँ, पहले जी आपको हाँ। कैलकुलेशन करना है ना तब तो, ओके ओके। यस बराबर। मतलब तब थोड़ी चलेगा कि सर 1 महीना मार्केट ऊपर चला गया, अभी देखते हैं कहाँ से ऊपर है, उसको देख के क्या करना है, फिर वो जाने से पहले हमें बाय करना है ना। यस सही है, तो वो तो फिर मतलब ये सब कुछ यस हमारे यस। सामने ही होता है कि शायद यहाँ पे हमें सेल मिल जाता है, फिर हम मार्केट ऊपर जाता है, तो हमें यहाँ पे अपना टॉप लॉस कम नहीं करना है, अपना इनिशियल पेज के ऊपर ही लगा के रखना है, तो जब भी यहाँ पे आएगा तो हमें शॉर्ट सेल ही करना है वहां पे जोर से। ओके ठीक है, ये मैंने ओके बोल सर। दिया कि आप जब ओके। पहला कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि आपको अभी मारुति में ना बाय पता है ना सेल पता है, कोई ट्रेड नहीं है आपका, बरोबर है। हाँ, यस बराबर है। हाँ, तो ये कर रहे हो आप, सही है। लेकिन कभी ऐसा होगा कि सपोज हाँ, आपका ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा बाय करके रखा है आपने, बाय का कैलकुलेशन करे हो तो सेल आएगा, तो वो आगे का मैं एक सेकंड कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा आपको वापस। ठीक है, मतलब क्या, जैसा अभी सर ने पूछा सर हमारा ट्रेड लेने के बाद अगर हुआ तो क्या, तो जो कैंडल ने आपको ट्रेड रिवर्स किया ना, एक्चुअली रूल क्या है देखो, कि आपने डेट एंड डेट के बाद का कैंडल नहीं पकड़ना है कभी भी। कि सपोज आपने ये अप ट्रेंड होगा, यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसका कहीं तो भी सेल मिलेगा ना, ये कैंडल ने देगा या तो ये कैंडल, जो भी कैंडल कोई तो भी कैंडल सेल देगा, ट्रेड रिवर्स करेगा। राइट ओके, तो जो कैंडल ट्रेड रिवर्स करेगा उसके बाद 2 कैंडल आनी चाहिए, बात खत्म। ओके लेकिन यहाँ पे आपको पता थोड़ी चलेगा कि ये कैंडल ने रिवर्स किया कि ये किया, इसलिए मैंने बोल दिया कि एंड एटलीस्ट जो डेट लिया है उसके बाद 2 कैंडल आना चाहिए अपना डिसाइसिव, उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करो। या तो आपने अगर पुराना कैलकुलेशन किया हुआ है, जैसे अभी हम ये पुराना कैलकुलेशन कर रहे हैं, और उसके बाद जब भी हमें बाय मिलेगा, और जिस दिन बाय मिलेगा उस दिन के बाद आगे 2 डिसाइसिव कैंडल आना चाहिए, तो ही अपना पेज कैलकुलेशन करना, तब तक नहीं करना। मतलब इसी पे एक कंडीशन आपको दिमाग में रखना है कि अपना इनिशियल फेज कब तक रखना है, और इनिशियल फेज के बाद अपना करंट फेज निकालना कब चालू करना, ये सबसे की पॉइंट है मार्केट में अपने लिए। ओके
ओके तो मैंने क्या बोला अभी, सपोज आपने अगर पूरा प्योर आप पहला कैलकुलेशन कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या है कि भाई ये मार्केट आया, ये 13 तारीख लिया है और आप कभी भी बीच में आ गए, तो जब तक 2 कैंडल नहीं आते बैक टू बैक डिसेसिव, तब तक हमें फेज कैलकुलेशन करना नहीं है, ओरिजिनल फेज पे ही बैठना है, बराबर है। यस ओके अभी सवाल आता है कि आप यहाँ पे ये सेल का कैलकुलेशन क्यों करोगे, बताओ आप 13 जनवरी क्यों लेंगे आप। उधर से गिरना चालू हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आया ना कि ये गिरा है, लेकिन अज्यूम करो सपोज दैट कोई बंदा यहाँ पे इतना ही बैठा है, चलो बोलो 18 तारीख को बोल सकता है मार्केट जाएगा ही नीचे, ऐसा नहीं नहीं ना बोल सकता। उसे कब मतलब हमें कब पता चलेगा, अगर सपोज मैंने ये जब ट्रेंड का 23 दिसंबर से कैलकुलेशन किया होगा, सपोज दैट 23 दिसंबर से मैंने कैलकुलेशन किया होगा स्विंग लो का, मार्केट ऊपर ऊपर गया होगा, 2 डिसेसिव कैंडल आ गया है, तो मैंने करंट फेज निकालना चालू किया, मैक्सिमम मार्केट डिसेसिव कैंडल ये दिया, इसका ओपन मैं मेरे कैलकुलेशन को बीच में लेके आऊंगा, और तब जो भी मुझे सेल मिलेगा, ओके सेल मिलेगा, तो ये कैंडल मुझे सेल दिया होगा, तो इसके बाद 2 डिसेसिव कैंडल आएंगे तो ही मैं मेरा कैलकुलेशन चालू करूंगा करंट फेज निकालने का, तब तक नहीं करूंगा। मतलब इसके पहले जो कैंडल ने सेल दिया उसके पहले अगर यहाँ पे बना ही नहीं है, अगर बना भी रहेगा तो भी काम का नहीं है हमारे लिए। ओके सही है। तो अच्छा, एक मिनट के लिए मैं आपको अंडरस्टैंड के लिए क्या करता हूँ, 23 दिसंबर का एक कैलकुलेशन में वापस लेता हूँ साथ में। ओके मतलब पूरा कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। 23 दिसंबर से एक कैलकुलेशन लेते हैं, ये कैलकुलेशन वैसे ही रखता हूँ, इसको मैं चेंज नहीं करता, ये ऐसे ही रखता हूँ और नया कैलकुलेशन लेता हूँ मारुति का ही। हाँ वो कब ऊपर आ रहा था, रैंडमली डेट लेते हैं अभी कि जो ऊपर आ रहा था वो कब था, डेट 23 दिसंबर था शायद, 13 दिसंबर 23 था, 23 है ना। हाँ 23 हाँ सर 23 है। जस्ट गेट डेटा कर दिया मैंने। अभी इनिशियल कैलकुलेशन मैंने चालू किया, लो से चालू हुआ है, तो डिसेसिव कैंडल कौन सा लेंगे, ग्रीन ग्रीन। जस्ट कैलकुलेट कर दिया, देखो 7205 से ऊपर आना चालू किया था मार्केट ने, ये ऊपर आ रहा था, अभी यहाँ पे कितना भी मार्केट ऊपर नीचे हो जाए हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बराबर है। ये 1 और 2, जब तक 2 कैंडल नहीं आता तब तक कैलकुलेशन करना नहीं है, बराबर है क्या। यस ओके पहला कैंडल आ गया, बोलो 2 आ गया ना। यस हाँ तो ओपन 2 आ लेने गया तो का। आपको क्या करना है, इसका ओपन ओपन यूज करना है 7511.90, बराबर है। यस बरोबर हाँ, तो 751190, बोलो 751190, अप ऊपर एक फेज ही बीच में अप फेज अप फेज, 751190 अभी भी अप जाना है। ओके अभी आ गया बीच में। यस हाँ, अगर अभी इसके बाद जो जिस दिन ये डिसेसिव कैंडल है उसके बाद 7379 की नीचे जाएगा तो ही डाउन जाएगा, तब तक डाउन नहीं जाएगा, बराबर है। 7379 यस मतलब ये मैं 1 जनवरी को भी बोल सकता हूँ कि इसके बाद अगर 7379 जाएगा तो नीचे जाएगा। देखो यहाँ तक नीचे आया, कितना लो नीचे आया मार्केट ने, 7552 का लो किया हुआ है, 7379 तक तो गया ही नहीं, बराबर है। यस और ये 2 कैंडल के बाद ये तीसरा कैंडल भी आ गया था, दिख रहा है क्या। हाँ हाँ देख लो उसका भी ओपन देख लो क्या है, 7629.78 हाँ 7629 जाते हैं ऊपर, 7629 बराबर है, बीच में आ गया है। आ गया। तो मतलब 7475 के नीचे जाएगा तो ही डाउन जाएगा, तब तक नहीं जाएगा 7475। अभी 7475 नहीं आया है, यहाँ पे देखो कितना लो आया है, 752 752। ओके और देखो आप ये रेंज है मार्केट का, यही पे 7570 से मार्केट में बाइंग आ रहा था, इसलिए वो बाइंग जोन बन गया, और 7475 आएगा तो ही डाउन जोन आया मार्केट में आएगा। तो देखो मार्केट यहाँ से 1 2 3 दिन नीचे आया, तो यहाँ पे ये बाइंग जोन था अपना 7570। ओके वो रेंज में मार्केट में बाइंग हुआ और उसके बाद देखो जोर से मार्केट ऊपर गया, दिखा। यस
तो जो लोग कंप्लेन करते हैं ना मार्केट में सर ट्रेड लेने को चांस ही नहीं मिलता, मिल जाएगा तो, अरे मार्केट 3-3 4-4 दिन देता है ट्रेड लेने के लिए सर, हम एनालिसिस नहीं करते बराबर। चलो ये हो गया, अभी बाय चला है वापिस, ये कैंडल यूज करेंगे क्या? नहीं। ये नहीं डोजी है, हाँ करेंगे। करेंगे। हाँ एक और करेंगे। इसका ओपन क्या है? 7728.46। 7728, चलो देख लो 7728 है क्या? ऊपर अप फेज। ऊपर अब फिर 7728 आ गया बीच में, यस। आया ना? यस है। वापिस आगे जाते बोलो, ये 7927 इसको भी यूज करना है, 7927 वापिस आगे जाते हैं, ठीक है आ गया है। आ गया। यस। हाँ तो डाउन में कब जाएगा मार्केट? 7721। 7721 बराबर है। 1 ओके हाँ, देखो यहां से मार्केट सीधा नीचे आया, लो कितना किया देखो, 7745। सेल आया था क्या? नहीं। बराबर है। और यहाँ से मार्केट वापिस ऊपर, देखो अभी आपको यही समझना है 7745 का लो किया है और 7721 की नीचे जाएगा तो ही मार्केट नीचे जाएगा, वापिस ऊपर ही जा रहा है, ये कंटिन्यूस कंसोलिडेशन कर रहा है। और 7721 को कब नीचे आया मार्केट देख लेते हैं, ये देखो आया क्या? हाँ 28 जनवरी के बाद मार्केट में कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। मतलब ये जो है कैलकुलेशन, ये जो यहाँ पे है, ये आपको तकलीफ ही नहीं देने वाला है, बराबर है। यस। जी हाँ बराबर है। हाँ यस सर। और मैं अभी क्या बोल रहा था देखो आपको कि जब 28 जनवरी को आपको सेल मिला ना, हाँ पिछला ट्रेड हाँ। यहाँ पे खत्म हुआ ना, यस। ओके जी हाँ सर। 28 जनवरी को खत्म हुआ, तो दो कैंडल कौन सा देखेंगे आप अभी? दो जो कैंडल है, अब देखो आपको मैंने क्या बोला, अभी 28 जनवरी को सपोज डाउन में चला गया तो कैलकुलेशन क्या करोगे आप? हाई ये डेट लेके, डेट तो सेम रहेगा, डेट में बदल नहीं है। बराबर। एंड डेट के बाद जो कैलकुलेशन किया उसके बाद का दो अभी डिसाइड ये अप ट्रेंड खत्म हो गया ना, यहाँ से कौन सा ट्रेंड चालू हुआ 28 से? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, चलो ठीक है, तो अभी डाउन ट्रेंड को एनालिसिस करना है हमें। यस। ओके तो डाउन ट्रेंड कब से चालू हुआ? जो हाई बना के चालू होगा ना, अभी ये दोनों में से जो भी हाई रहेगा वो डेट ले लेंगे, ये 13 लो या तो आप ये लो 25, दोनों चलेगा, उसमें मैंने पहले ही बोल दिया, तो तकलीफ नहीं। आप यहाँ से हमारा सेल में आ गया मार्केट, 7725 के नीचे आ गया मार्केट, बराबर है। यस। हाँ हाँ तो सेलिंग आ गया यहाँ से। अभी आप बताओ कि डेट कौन सा यूज करेंगे आप? जहाँ से गिरना चालू हुआ। जहां से हाई बन के मार्केट ने पहली बार नीचे क्लोज किया, या ये देखो ये हाई या तो ये हाई, दोनों में से ये हाई कम है ये ज्यादा है, तो ये हाई बन के पहली बार मार्केट ने नीचे क्लोज किया तो ये डेट ले लेंगे 13 जनवरी, बराबर है। यस यस। ओके अभी आपके लिए सेल, मार्केट ने सेल कौन से डेट को दिया है? 28 को। तो 28 जो मैं दो कैंडल की बात कर रहा हूँ आपको, दो कैंडल आना चाहिए, बराबर है ना। हाँ वो जो दो कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, वो दो कैंडल कब आना चाहिए फिर? अभी 28 के बाद आना चाहिए ना। हाँ। मतलब देखो जो बैक टू बैक जो कैंडल आती है, तो बैक टू बैक डिसेसिव कैंडल आना चाहिए। वो कब? जो दिन आपको सेल मिला, पिछला ट्रेड आपको खत्म किया 28 तारीख को, तो जिस दिन हमें सेल मिला उसके बाद दो प्लेन कैंडल आना चाहिए। हाँ। समझ आ गया अभी? 29 29 30। हाँ मतलब 28 को सेल मिला, 28 को पकड़ना नहीं है। 28 के बाद अगर मुझे सेल 28 को मिला तो 28 के बाद 30 और 1, ये दो प्लेन कैंडल आ गया मेरे लिए, बराबर, दोनों डिसाइसिव कैंडल आ गया है। तो दो डिसाइसिव में से यूज कौन सा करना है? 30 वाला, 30 पहला। 29 वाला, हाँ ये वाला यूज करना है। इसको यूज करना नहीं। नहीं है। ओके ये वाला यूज करेंगे, ये सेकंड। इसके बाद थर्ड जो भी आएगा तो थर्ड को सीधा यूज कर लो आगे, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं, फिर कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा मार्केट में, बराबर है। क्लियर है क्या अभी? हाँ मतलब मैं क्या बोल रहा था, बहुत बार क्या होता है, ये देखो अभी हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रहे थे इसलिए 13 ले लिया, हमें लगा ये आया तो ये हम 2 बोल रहे हैं, बराबर है। लेकिन जब आप पिछला कैलकुलेशन करें तो समझ में आता है कि भाई ये ट्रेंड खत्म कब हुआ, ये ट्रेड कब खत्म हुआ, तो यहाँ पे खत्म हुआ 28 को। तो 28 को हमें क्लियर समझ में आ गया कि मार्केट नीचे ही जाएगा, गारंटी। ओके
ओके, फिर ये डेट खत्म हुआ यहाँ से, तो इसके बाद जिस दिन मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया उसके बाद 2 डिसाइसिव कैंडल आएंगे तो ही मैं मेरा करंट फेज निकालना चालू करूंगा। तब तक मैं इनिशियल फेज जो रहेगा उस पे ही बैठा रहूंगा। सपोज 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि यहाँ पे जो लो किया था मार्केट ने, कितना लो किया यहाँ पे 77 4-5। अज्यूम करो कि ये जो कैलकुलेशन है अपना सेल पॉइंट क्या है 7721। अज्यूम करो कि 4-5 की जगह पे मार्केट ने 7715 का लो कर देता तो सेल हो जाता ना आपका। यस ओके, अगर हाँ, यहाँ हो पे ही जाता। सेल आ जाता, मतलब अगर 18 तारीख को मार्केट में कभी ना कभी ऐसा होगा, कुछ ना कुछ एक कैलकुलेशन जब होगा कि जब मार्केट पहली बार रेड कैंडल बनाएगा तभी आपको सेल दिखा देगा। ओके, फिर अगर सपोज ये जो 7745 का लो अगर वो 7715 का रहता तो आपको यहाँ पे पता चलता 18 तारीख को कि मार्केट ने सेल में आ गया मार्केट, बराबर है। यस फिर इसमें तकलीफ क्या होती, अगर देखो 28 को सेल आया तो 2 कैंडल का वेट करो नहीं करो कुछ तकलीफ नहीं होने वाले सर। लेकिन अगर यहाँ पे ही सेल हो जाता तो आप यहाँ पे सेल आते, आप 13 का कैलकुलेशन करते और इसका कैंडल लेके यहाँ पे वापस बाय कर लेते, जो मैं नहीं चाहता हूँ। इसके लिए 2 कैंडल का कंडीशन दिया हुआ है कि आपको जब भी सेल मिलेगा, जिस दिन सेल मिला उसके बाद कम से कम 2 कैंडल वेट करेंगे, उसके बाद ही अपना फेज कैलकुलेशन चालू करेंगे। तब तक इनिशियल फेज पे ही बैठना है। मतलब ये कैंडल ने भी आपको 7721 के नीचे चला जाता तो भी आपके लिए ये मार्केट आप यहाँ पे में भी सेल कर लेते, लेकिन इसके बाद मार्केट ऊपर भी आता तो आपको बाय नहीं मिलता, आपका बाय ये हाई के ऊपर ही रहता और यहाँ पे वापस आप सेल कर सकते हो। एक्चुअली में रियल में ये होता है। इसके लिए कंडीशन समझ में आया, 2 कंडीशन, ये 2 बैक टू बैक कैंडल का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं यार। समझ में आया क्या? यस ओके, मतलब सर आ गए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा ऐसा न्यूज आ गया तो उसी दिन मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया, एक्यूमुलेशन हुआ ही नहीं, तो आपको ट्रेड तो दे दिया सेल, लेकिन फिर मार्केट को पता चला कि बहुत लोगों का ऑर्डर वहां पे पेंडिंग है तो फिर मार्केट वापस ऊपर जाता है। तो उस टाइम पे अपना बाय सेल नहीं होना चाहिए, ये अपना उसमें एक इसके लिए, तो इसके लिए अगर यहाँ पे भी सेल मिल जाता या तो यहाँ पे भी मिल जाओ कोई तकलीफ नहीं है। जो दिन मार्केट ने सेल दिया अगर यहाँ पे सेल आता तो इसके बाद 2 प्लेन कैंडल जब तक नहीं आता तब तक मैं मेरे इनिशियल फेज पे ही काम करूंगा, इनिशियल फेज के अकॉर्डिंग ही मैं मेरा टॉप लॉस लगाऊंगा। और एक बार अगर सब ये कैंडल सेल इसके बाद 2 आएगा, अगर 2 कैंडल आ गया तो दोनों में से कौन सा यूज करना है कैलकुलेशन के लिए? पहला वाला, पहला ये फर्स्ट 2 आया ना, ये सेल मिलने के बाद 2, 1 और 2, तो पहला वाला। पहला वाला यूज करना है और ये वाला Latest- छोड़ देना है। लेटेस्ट बराबर है? फर्स्ट। हाँ, 2 जो आप वेट कर रहे हो तो उसका पहला वाला यूज करेंगे, तब तक चुपचाप बैठेंगे और फिर आगे जब मार्केट जाएगा तो उसको यूज करते रहेंगे। बराबर है? तो अभी देखो, चलो ठीक, यहाँ पे आया, इसका ओपन बताओ, कंसेप्ट क्लियर है क्या सबको? क्लियर क्लियर ओके, क्योंकि 7875 आप कभी भी मार्केट में काम करेंगे ना ये चीज होने ही वाली है, एक्यूमुलेशन हमेशा होगा और ये मार्केट ट्रेंड चेंज करने से पहले पहले आपको 10 बार बोलता है। मतलब देखो यहाँ पे जब नीचे आ गया ना तो आपको बोल दिया था कि भाई मुझे जाने का गुंजाइश है, इसलिए यहाँ पे मार्केट आता था। ये मैं आगे चीज बताऊंगा आपको। अभी के लिए सोचो कि 2 प्लेन कैंडल जब तक नहीं आता, और 2 प्लेन कैंडल का या तो आपको पिछला कुछ पता ही नहीं है तो जो डेट लेंगे उसके बाद 2 प्लेन कैंडल चाहिए, या तो आपको अगर पिछला पता है आपको यहाँ पे सेल मिला है ना तो सेल कैंडल आने के बाद जहां पे आपका ट्रेड रिवर्स हुआ उसके बाद 2 लेंगे तो वो ऑलवेज बेटर है। बराबर है? ओके कभी कोई बोलेगा ना सर मुझे पिछला कुछ पता नहीं था मैंने डायरेक्टली 13 ले लिया, तो ठीक है भाई, आपने जो एंड डेट लिया उसके बाद 2 कैंडल, पहली बार, सिर्फ पहली बार की ये स्किल में अलाउ कर रहा हूं, लेकिन एक बार आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको तो पता ही रहेगा कि भाई यहाँ पे मुझे सेल मिला है तो इस कैंडल के बाद मुझे 2 कैंडल चाहिए। बराबर है? ओके ओके सर, चलो ठीक है। तो ये क्या है, इसका यूज कर सकते हैं हम 7875.40। चलो ठीक है। हाँ, अभी इसके लिए कौन सा कैलकुलेशन यूज करेंगे हम? ये जो पहला कैलकुलेशन करके रखे थे डाउन का ना 13 जनवरी का, बराबर है? बोलो 7840, एक मिनट, डाउन फेज 7875.40, 7875 अभी भी नीचे है ना, डाउन फेज 7875 आ गए? आ गया
ओके आ गया। अभी हमें क्या पता है कि अगर मार्केट 7990 के ऊपर जाएगा, राउंड अप करो 90 के ऊपर जाएगा तो बाय में जाएगा, तब तक बाय में नहीं जाएगा, बरोबर है? Yes. बरोबर है। क्लियर है सबको? Yeah. कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके 7990 के ऊपर जाएगा तो बाय में जाएगा। अभी देखो यहां से मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर आया, देखो कितना हाई किया 7769.75। समथिंग, बराबर है? और यहाँ पे वापस थोड़ा ऊपर गया होगा 77, मतलब 77799 गया, बराबर है? Yeah. जी हाँ। ये पूरा कंसोलिडेशन मार्केट का चल रहा था। आपको पता है कि अगर ये इसको खत्म करके अगर इसे अप में जाना है तो 78 क्या है अपना 7890, हाँ 7890, सॉरी 7990, 7990। 7990 के ऊपर जाएगा तो ही बाय में जाएगा, तब तक बाय में नहीं जाएगा, बराबर है क्या? Yes. हाँ तो Yes. ये इस हिसाब से आपको ये कितना भी मार्केट ऊपर लगेगा तो भी आपको बाय नहीं करना है। जो इन्वेस्टर लेवल की आप बात कर रहे हो तो ये सब छोटा छोटा ऊपर जाता है, 2% 3% ऊपर गया मतलब मार्केट ऊपर चला गया, अप ट्रेंड में चला गया, ऐसा नहीं होता है। लोगों का तकलीफ यही होता है, ये मार्केट ऐसे गिरता है और उसके बाद एक दो के कैंडल मार्केट ये पुल बैक हमेशा आएगा और इसको एक अप ट्रेंड समझ लेते हैं और यहाँ पे बाइंग करते हैं, फिर और बाइंग करते हैं और फिर मार्केट नीचे भागता है। तो अभी हमारा यहाँ पे बाइंग होगा क्या? नहीं. कोई भी नहीं होगा। पॉसिबिलिटी नहीं, बराबर है? Yes. ओके बरोबर है। अभी इसका ओपन भी देख लो एक बार, 70 ओपन और हाई 7656 है, लेकिन इसका यूज ही नहीं करना है, अलग बात है वो, यही इसके लिए मैं यूज नहीं करने के लिए बोलता हूँ इसको, बराबर है? Yeah. हाँ चलो हाँ। ठीक है। वापिस अभी इसके बाद ये कंसोलिडेशन हो गया, ये सब कुछ चल रहा है, अभी ये कैंडल बना, इसको यूज कर सकते हैं क्या? नहीं. क्यों? इनसाइडर है। Insider. इन किसके इनसाइडर है? पहले वाला डोजी कैंडल. सॉरी. ये वाला कैंडल? नहीं उसके पहले वाला. इसका तो ऊपर पहले चला गया, वाला। ये वाला नहीं, जो क्या? कैलकुलेशन किए थे वो कैंडल, जो पहला कैलकुलेशन किए थे रेड वाला वो कैंडल. नहीं वो इनसाइडर के लिए वो थोड़ी देखते बैठना है, अच्छा. ये तो खत्म हो गया। ये यहाँ पे दो कैंडल आ गया, इसका पहला कैंडल का यूज कर दिया, ये कैंडल हमारे लिए यूज नहीं करना है, बात खत्म। अभी या इसके बाद ये कैंडल के बाद कभी भी प्लेन कैंडल आ जाए तो हमें कैलकुलेशन चालू करना है अपना। तो अभी यहाँ पे तो कोई डिसाइसिव कैंडल बना ही नहीं, सब ग्रीन बन रहे थे, डोजी बन रहे थे, डोजी बन रहे थे, डोजी बन रहे थे, डोजी, ये पहला प्लेन मिला है अपना को, बराबर? Okay. रेड रेड और अभी ये डिसाइसिव है कि नहीं उतना चेक करो सिर्फ। है. है। किसी के इनसाइडर नहीं है और ओपन और हाई सेम है, बताओ ओपन क्या है फिर उसका? 7617.76। 7617 7। 7617 बोलो, बीच में है क्या? नीचे. डाउन डाउन. नीचे है। डाउन डाउन मतलब ये फेज डाउन, वैलिड डाउन। कब तक था? देखो ये फेज वैलिड कब तक था? जब तक अपना वो जो ओपन वैल्यू है डिसेसिव कैंडल का वो बीच में है। अगर नया डिसेसिव कैंडल बन गया जो इसके नीचे चला गया तो डाउन चला जाना है, तब तक नहीं जाना है, बराबर है? ओके. मतलब आपने ये जो 7980 को बाय 7990 को बाय बोला था, कब बोला था आपने? ये 29 जनवरी को बोला होगा, या तो ये 1 तारीख को बोला होगा आपने, 1 तारीख का कैंडल बनने के बाद, बराबर है? तो 1 Yes. तारीख के बाद लगभग इतना पूरा दिन आपको मार्केट में कोई कैलकुलेशन करने का, नया फेज निकालने का चांस ही नहीं मिलेगा। मार्केट सिर्फ कंसोलिडेशन कर रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, और वही करते करते आपको 18 फरवरी को मिलेगा कि भाई हाँ आज पहली बार चांस मिला है कि अभी मार्केट को मुझे नया फेज निकालना है, बराबर है क्या? Yeah. और ये सब कुछ करने के लिए आपको और क्या देखना है? कुछ दिमाग लगाना नहीं है आपको, सिर्फ क्या करना है कि आपका जो डाउन है, अभी मार्केट डाउन में है ना, तो 7786 के नीचे अगर डिसाइसिव कैंडल बनता है, ये यहाँ पे जो वैल्यू है इसके नीचे अगर डिसाइसिव कैंडल बनता है तो ही डाउन करना है, तब तक हमें डाउन करना ही नहीं है, बराबर है? ओके. ओके मतलब ओके, दिन भर में एक ही बात चेक करना है कि भाई मार्केट नीचे गया क्या, हाँ गया है, प्लेन बना है क्या, बना है, और उसका ऊपर अगर इसके नीचे रहेगा तो ही मुझे डाउन फेज करना है, तो ही मेरा बाय पॉइंट चेंज होगा, तब तक मुझे कोई चेंजेस करने नहीं इसमें। फिर मार्केट में कोई भी होने दो, कुछ भी होने दो, ऊपर नीचे करने दो उसको, ओके. दिमाग ही नहीं लगा उसमें। सर जितना डिसाइसिव मुझे कैंडल लगा ओपन या लो सर? हाँ डिसाइसिव कैंडल ओपन या लो सर? डिसाइसिव कैंडल किस क्या देखते हैं आप? ओपन देखना पड़ेगा या लो देखना ओपन पड़ेगा? ओपन ओपन ऑलवेज, ये ओपन है ना, हाँ ओपन सर। और हाई दोनों सेम है ना रेड कैंडल का। हाँ, ओपन और हाई सेम होना चाहिए.
ओपन और हाई सेम रहता है रेड का, ग्रीन के लिए ओपन और लो सेम होता है। यूज करने के लिए ओपन यूज कर लो, मतलब कंफ्यूजन कम होगा आपके लिए। समझ में आया सर? हाँ सर, ओपन पहले इस कैलकुलेशन के नीचे होना चाहिए सर। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, जान दो। ये कैंडल बन गया, ओपन क्या मिला? 7617 7617 चलो ठीक है। ये डिसाइसिव है कि नहीं? हाय सर। है सर। अगर ये डिसाइसिव है, 7617 ओपन है आपका, तो अभी बताओ कि ये करंट फेज है कि फिर अभी आपका जो नया आपका 7617 मिला है वो बिलो है क्या? बिलो है। बिलो सर। अभी यहाँ पे ये करंट फेज नहीं बचा ना ये आपका, आपको नया फेज में जाना पड़ेगा, तो आपको डाउन Correct. करना पड़ेगा फिर ऐसा। यस सर, यस सर। क्लियर 76 क्या है अपना वैल्यू? 7617 7617.76। 0.76 तो 7617 बोलो। नीचे जाना पड़ेगा। अभी और एक बार नीचे जाना पड़ेगा, बराबर है? हाँ सर। और एक बार। हाँ, मतलब अभी 18 तारीख को बाद आपको क्या पता है कि अगर 18 तारीख के बाद मार्केट अगर 7695 के ऊपर जाएगा तो ही अप में जाएगा, बराबर है क्या? ओके 18 के बाद। ओके, अभी 18 को देखते हैं। 18 के बाद मार्केट वापस थोड़ा नीचे गया, 19 तारीख को वापस नया कैंडल बना। बोलो ये ओपन मतलब डिसाइसिव है क्या? नहीं ओपन और है सर, है सर। है सर। हाई, ओपन और हाई सेम है, बताओ 7572 ओपन क्या है? 72.81 7.72 चलो देख लेते हैं। अभी बताओ 7572 बिलो है कि ऊपर है? बीच में बीच में ही है। बीच में तो डाउन करने की जरूरत नहीं नहीं है। मतलब डिसेसिव कैंडल तो है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो डिसेसिव कैंडल है वो अपने ये बिलो के नीचे बनेगा तो डाउन करना है, तब तक नहीं करना है बस। ओके वापिस आगे गया मैं। अभी बताओ 22 तारीख को क्या बना ओपन? 7479.21 7479.21, मतलब रोज इतना ही काम करना है सर। अभी 7479 है, 7428 के नीचे चाहिए मुझे, तो कुछ करना नहीं, चुपचाप बैठूंगा। 22 तारीख को मार्केट नीचे जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी बताओ 7338 मतलब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, उसके बाद आपको अभी 23 तारीख को करना है, बराबर है? यस हाँ, 23 तारीख को क्या बना है ओपन? 38.48 ये कब करेंगे? 23 तारीख को कितनी बजे करेंगे आप? मार्केट खत्म होने के बाद मार्केट हाँ 23 तारीख को शाम को, बराबर है? हाँ मतलब 60 दिन के बाद 7338.41 7338 बोलो। नीचे। डाउन फेज में। डाउन फेज बोलो अभी करना है और? नहीं नहीं। नहीं आ सर। गया। अभी क्या पता है कि 7516 के ऊपर जाएगा तो बाय आएगा, तब तक बाय नहीं करना है, बराबर है? करेक्ट अभी 7750 को आपने सेल किया होगा तो कम से कम 500 रुपया प्रॉफिट चल रहा है। यस वो प्रॉफिट कैसे बुक करना है, क्या करना है, वो बाद में, ठीक है? वो मैं अभी नहीं, उससे अभी ट्रेंड एनालिसिस सीख लेते पहले, फिर टारगेट प्रॉफिट कैसे निकालना, क्या निकालना, वो आगे देखेंगे। ओके वापिस 23 के बाद नया कैंडल बना, ओपन और लो क्या है? सेवन वन एट 7187.91 7187.91 ओके, यहाँ पे बना हुआ है इसके नीचे। यस बिलो एक बार और चले जाएंगे। अभी क्या है कि 7306 के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, तब तक बाय नहीं रहेगा मार्केट में, बराबर है? यस ओके 7306 ये नीचे चला है। अभी यहाँ पे कुछ बना है क्या? नहीं हेलो? नहीं 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 हाँ नहीं यहाँ सर, पे ये नहीं बन सर। गया, ये प्रोसेस चल रहा है अभी यहाँ पे। ओके हाँ। अभी इसके बाद यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जाने लग रहा है, बराबर है? हाँ सर। आपका बाय पॉइंट क्या है? 7305। 05 या तो 06 बोलते हैं। 06 सर। यहाँ पे देखो कितना बना है, 7338 7338 मतलब 06 के ऊपर चला गया। या गया क्या? गया यस सर, गया। गया ना?
तो फिर क्या करेंगे, जो भी ट्रेड लिया अगर निकाल देंगे, सपोज यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से नया डेट लेंगे 1 तारीख से। बाय गया है ना मार्केट अभी। हाँ ओके, ये देखो 7315 यही पे यही कैंडल है, 5 मार्च को ही उसने क्रॉस कर दिया, बरोबर है क्या। यस हाँ, फिर नया डेट लेंगे और फिर आगे का कैलकुलेशन करेंगे, जो भी नया कैंडल बनेगा वहां पे अगर मार्केट सेल में आ जाएगा तो फिर वापस सेल मिल जाएगा, इस हिसाब से वो प्रोसेस करना रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक छोटा लॉस होगा आपको, क्लियर है। अभी जो लेटेस्ट है अप्रैल महीने का जो 2 डिसेसिव कैंडल रेड कैंडल, ये तो वाला उसका हाँ अभी तो वो लेटेस्ट सीधा नीचे आएंगे, इसलिए मैंने बोला था ना कि आप हाँ, या हाँ। तो 13 तारीख का कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकते हो, तकलीफ नहीं है, या तो कोई बंदा अगर सपोज यहाँ पे अगर नहीं यहाँ पे बाय मिलेगा, थोड़ा ऊपर गया वापस यहाँ पे सेल आ जाएगा, तो ये नया डेट यहाँ पे लेगा ना वो 12 तारीख से। हाँ करेक्ट। हाँ, तो इसलिए आप ये 12 तारीख का डेट ले सकते हो या तो 13 का डेट ले सकते हो, 2 ही डेट रहेगा। अभी आपको अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स ढूंढना है तो आपको 12 तारीख का डेट लेना। ओके मेरे अभी वो आगे का मैं वापस कल आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा आगे कैसे क्या करना है। 2 डिसाइसिव कैंडल का कंसेप्ट पहले समझ लो, फिर ये जो चीज है ना यहाँ पे जो बाय आया है इसको भी अवॉइड करते आएगा, ये कैसे अवॉइड करना मैं बताता हूँ आपको कल। अभी जो करंट ट्रेंड है, अभी जो हाँ। नीचे नीचे जा रहा है, वही अगर अपने को कंटिन्यू करना है तो वही कैलकुलेशन करते रहने का ना आगे आगे। हाँ, वही कैलकुलेशन करते रहना नीचे, बराबर। जैसे 2 डिसेसिव कैंडल हो गया सीक्वेंस में या 3 डिसेसिव, तो वो कैलकुलेशन आगे करते रहने का, तो अपना बाय पॉइंट नीचे नीचे आते जाएगा, नीचे आते रहेगा, और बाय को क्रॉस करे तो ही बाय करेंगे, तब तक नहीं करेंगे, बराबर है? यस क्लियर। हाँ, अभी यहाँ पे जो ये बाय आया है ना, हमें लग रहा है कि यहाँ पे बाय आ गया है। ओके, कल हाँ। मैं बोलूंगा ये यहाँ पे बाय भी नहीं आएगा आपके। ओके ये इतना भी श्योर हो जाएगा कि ये भी बाय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं कल बताऊंगा, और इसी का कैलकुलेशन करेंगे हम इसमें। ठीक है, सर पिछला बाय तो 7-3 का है सर, पिछला बाय तो आपका 7-3 का है सर। 7-3 हाँ 7-3-0-5 का है सर बाय आपका। हाँ, लेकिन वो कैलकुलेशन ही नहीं आएगा सर। एक कंडीशन बाकी है ना बताना आपको। आया नहीं। हाँ कंडीशन 2 कैंडल का कंडीशन बता दिया, और एक कंडीशन बाकी है, उतना एक कंडीशन बताऊंगा तो आपको ये एक फेज आप वापस पीछे रह जाएंगे, यहाँ पे बाय नहीं आएगा आपको। अच्छा ठीक है सर। एक कंडीशन और एक बताना है, वो कभी ना कभी आती है, उसका यूज करेंगे तो ये भी अवॉइड हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कभी ना कभी ऐसा कंडीशन आपके सामने आएगा, बस इतना ही रहेगा। तो इसको भी अवॉइड करते आता है, वो कंडीशन में कल एक्सप्लेन करूंगा। ओके ठीक है। या क्या होता है, मैं डायरेक्टली सब कंडीशन डालता हूँ ना, तो लोगों को लगता है इतना डिफिकल्ट है, तो पहले वो तकलीफ क्या वो बताऊंगा और उसके बाद कंडीशन बताऊंगा, तो फिर आप यूज करते हो, क्योंकि यार नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ ऐसा। ठीक है, तो कल वो कंडीशन भी बताएंगे और इसी का एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे कल वापस। और निफ्टी का क्या ट्रेंड चल रहा है सर अभी लेटेस्ट जो है? निफ्टी बैंक निफ्टी सब डाउन है। ओके ठीक है, अभी आज जो हमने सीखा ना उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करो, आपको नया बाय पॉइंट मिल जाएगा, लेटेस्ट बाय पॉइंट डिसाइसिव कैंडल लेके, बराबर है। सर मैंने निकाला सर, वही कुछ जमा नहीं सर, बराबर नहीं लगा मुझे सर। आज मैंने निकाला था मैंने बाय पॉइंट नया निफ्टी का। चलो एक कल का दिन वेट कर लो, कल देख लेते हैं, कल वो निफ्टी का बैंक निफ्टी का कैलकुलेशन करवा के दिखा दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, चलेगा। आज के लिए यहाँ पे रुकता हूं मैं। जी हाँ सर, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। कैंडल का कंडीशन पहले समझ लो और फिर आगे